हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चाहे क्वेश्चन सार्वजनिक नीति के बारे में दे दे या सार्वजनिक नीति के अर्थ और इसका सिद्धांत दे दे या तो फिर लोक नीति के अर्थ और इसके प्रकार या तो फिर इसकी व्याख्या करें, ऐसा क्वेश्चन दे दे। आंसर आपको सेम लिखना है। हम आपको आंसर इस प्रकार से दिए हैं ताकि आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझ आ जाए और ये तीनों क्वेश्चन में से किसी भी तरीक़ा से चेंज करके दे दे, आंसर आपको सेम लिखना है। सार्वजनिक नीति के बारे में आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक नीति के अर्थ, परिभाषा, इसका सिद्धांत का वर्णन करें। लोक नीति के अर्थ और प्रकार बताइए। ठीक है, तो सार्वजनिक नीति और लोक नीति दोनों एक ही होता है। सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है उसी को हम लोग सार्वजनिक नीति बोलते हैं या लोक नीति बोलते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर को। और इसी प्रकार का और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि हाँ और भी जो क्वेश्चन बचिए वो सभी का आंसर करवा दीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं सार्वजनिक नीति का अर्थ। तो देखिए, सार्वजनिक नीति या तो फिर लोक नीति दोनों एक ही है। ठीक है, तो आप हेडिंग में सार्वजनिक नीति अगर क्वेश्चन आता है तो सार्वजनिक नीति भी डाल सकते हैं, अगर लोक नीति करके क्वेश्चन आता है तो लोक नीति भी डाल सकते हैं। आंसर सेम लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। सार्वजनिक नीति का अर्थ, जनता के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को ही सार्वजनिक नीति कहा जाता है। यानी कि जो जनता के कल्याण के लिए, जनता के भलाई के लिए जो सरकार के द्वारा जो भी नीति बनाई जाती है, ठीक है, गरीबी को मतलब गरीबी को क्या करना है, ख़त्म करने की नीति अपनाया जाता है। ठीक है, गरीबी हटाओ जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, या तो फिर लड़कियों को शिक्षा देने की कोई नीति बनाया जाता है। ठीक है, किसी भी तरीका का जो सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाती है वो हमारा सार्वजनिक नीति या तो फिर लोक नीति कहलाती है। अब यहाँ पे इसको छोटे छोटे पॉइंट्स थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हम अर्थ का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जनता की विविध मांगों एवं कठिनाइयों का सामना कर सकने के लिए सरकार को बहुत सी नीतियां बनानी पड़ती है। देखिए, जनता की अलग अलग मांग होती है, जनता की अलग अलग कठिनाइयाँ होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देख करके सरकार को बहुत सारी नीतियां बनाना पड़ती है। ठीक है, जिन्हें लोक नीति या तो फिर सार्वजनिक नीति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार द्वारा बनाई गई वह नीति जो लोक कल्याण के लिए कार्य करती है। मतलब सरकार के द्वारा कोई भी जो नीति बनाई जाती हो जो लोगों के लिए कल्याण के लिए काम करती हो, ठीक है, जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लोक नीति कहते हैं। ठीक है, इसी का आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान के भाग 4 में ये चीज़ आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सरकार लोक कल्याण को ध्यान में रख करके ही नीति बनाएंगे। ये नहीं कि लोगों को पानी की ज़रूरत है तो लोगों को पेट्रोल दे, ऐसा नहीं है। सरकार को लोगों के परेशानी क्या है, लोगों को ध्यान में ही रख करके उनके लिए क्या करेंगे, नीतियाँ बनाएंगे। जहाँ पे जिस लायक नीति बनाने है उसी लायक का वहाँ पे नीति बनना चाहिए। ये हो गया दोस्तों, अभी तक हम लोग बात किए हैं सार्वजनिक नीति का अर्थ और इसका छोटा छोटा सा पॉइंट्स हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सार्वजनिक नीति की परिभाषाएं। तो अलग अलग प्रकार के जो विद्वान लोग थे वो अलग अलग प्रकार से परिभाषाएं दिया, जिसमें से 2 विद्वान है, थॉमस के अनुसार और दूसरा है रिचर्ड रोज के अनुसार। तो सबसे पहले देखते हैं थॉमस के अनुसार। तो इनका कहना है कि लोक नीति वह है जिसके अंतर्गत या तो सरकार कुछ कार्य करती है या कुछ नहीं करना चाहती है, कुछ करती है या तो कुछ नहीं करती है, इसी को सार्वजनिक नीतियाँ कहते हैं। ये कहना है थॉमस जी के अनुसार। नेक्स्ट है रिचर्ड रोज के अनुसार से। तो इनका कहना है कि लोक नीति एक निर्णय नहीं है कि बस निर्णय ले लिया गया तो नीति बन गया, नहीं, बल्कि क्रिया की एक प्रक्रिया है, बल्कि उस क्रिया को करने का एक प्रक्रिया है। हम नीति बना दिए बस इतना ही तक नहीं है कि हाँ निर्णय ले लिया कि ये काम करना है हो गया, नहीं, उसको क्या करना है, एक क्रिया का रूप देना है, यानी कि उसको करना है, कार्य करना है। ठीक है, तो ये कार्य करने की एक प्रक्रिया है, सिर्फ सोच लेना ही नहीं है। ठीक है, तो इसी को सार्वजनिक नीतियाँ कहते हैं। ये कहना है रिचर्ड रोज के अनुसार से। तो हम लोगों ने इसका परिभाषा भी देख ली दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे लोक नीति की प्रकृति, जिसको हम लोग सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर प्रकृति भी आ जाए क्वेश्चन में तब भी नहीं घबराना है और सिद्धांत भी आ जाए तब भी घबराना नहीं है। ठीक है, लोक नीति की प्रकृति देखेंगे या तो फिर हम लोग इसको सिद्धांत बोल सकते हैं। तो एक नीति निम्नलिखित रूप में हो सकती है, मतलब एक जो नीति है जो सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाती है वह निम्नलिखित रूप में हो सकती है, यही इसका सिद्धांत है। पहला, लोक नीति सामान्य या विशिष्ट हो सकता है, यानी कि जो लोक नीति सरकार के द्वारा जो बनाई जा रही है ना वो एक समान या नॉर्मल या तो फिर एक बड़े लेवल पर हो सकता है। ठीक है, विशिष्ट हो सकती है। दूसरा व्यापक या संकीर्ण,
जो सरकार के द्वारा नीतियां बनाया जा रहा है ना, वो या तो व्यापक हो सकता है बड़े लेवल पर, या तो संकीर्ण मतलब छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है या तो फिर छोटा हो सकता है। तीसरा सहज या जटिल, ठीक है, मतलब वो जो सरकार के द्वारा नीति बनाई जा रही है वह या तो सहज होगा मतलब सिंपल होगा, साधारण होगा, या तो जटिल होगा। चौथा है सार्वजनिक भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है और अपना भी, यानी निजी जिसको बोलते हैं अपना, ठीक है, तो दोनों हो सकती है। लिखित भी हो सकती है, अलिखित भी हो सकती है। सरकार के द्वारा नीतियां जो बनाई जा रही है उसको लिखा भी जा सकता है, और तो बिना लिखे हुए भी उस नीति को आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है स्पष्ट या धुंधली। सरकार के द्वारा जो नीति बनाई जाती है वह स्पष्ट भी हो सकती है या तो फिर धुंधली भी हो सकती है। संक्षिप्त या विस्तृत, संक्षिप्त मतलब छोटा या बड़ा हो सकता है। गुणवत्ता संपन्न हो सकता है, मतलब गुणवत्ता वाला भी हो सकता है, ठीक है, गुणवत्ता से भरा हुआ नीति हो सकता है जिसमें गुणवत्ता हो। सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ये हो गया इसका प्राकृतिक या तो फिर इसका सिद्धांत, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों लोक नीति के प्रकार, कि आखिर लोक नीतियाँ के कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है। देखिए लोक नीति के प्रकार या तो फिर आपका हो सकता है सार्वजनिक नीति के प्रकार, ठीक है। अब देखिए लोक नीति का क्षेत्र बहुत बड़ा है, आप सभी को पता है लोक नीति का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसके निम्नलिखित प्रकार हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी नीतियाँ शामिल हो सकती है। पहला मूलभूत या तो फिर इसी को बोल सकते हैं बुनियादी नीतियाँ, यहाँ पे यह लिखा गया मिस्टेक से, ठीक है, मूलभूत या तो फिर बुनियादी नीतियाँ, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। मूलभूत नीतियाँ क्या होती है, यह नीतियाँ संवैधानिक या समाज से संबंध होती है, मतलब जो मूलभूत नीतियाँ बनाई जाती है, मूलभूत के सारे के अंदर वो नीतियाँ आती है ना जो समाज से संबंधित होती है या तो फिर संवैधानिक से संबंधित होती है। यह नीतियाँ किसी खास वर्ग, क्षेत्र आदि से संबंधित ना होकर पूरे समाज के लिए होती है, ठीक है। यह जो नीतियाँ होती है ना वो किसी खास वर्ग, यहाँ पे वर्ग है, ठीक है, मतलब कोई खास लोगों के लिए नहीं होती है, समाज के कुछ खास लोगों के लिए ही नीति बनाई जाएगी, नहीं, बल्कि यह नीति जो होती है ना वह पूरे समाज के विकास से संबंधित होती है, पूरे लोगों के से संबंधित होती है। इसमें सरकार ऐसी नीति बनाएगी जो पूरे समाज से संबंधित होगी, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था आदि, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब से जितने भी सारे रिलेटेड नीतियाँ बनाएगी सरकार वो समाज के सभी लोगों को फायदा पहुँचेगा, ना कि किसी एक को, ठीक है। ये सभी जो नीतियाँ हैं ना ये सभी आता है हमारा मूलभूत नीतियाँ के अंतर्गत, जिसमें से समाज के हर एक लोगों को फायदा होती है। दूसरा है नियंत्रक नीतियाँ। अब ये नियंत्रक नीतियाँ क्या, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए नियंत्रण जो नीतियाँ का संबंध व्यापार, व्यवसाय, सुरक्षा उपाय आदि के नियंत्रण से है। जो व्यापार में सुरक्षा नियंत्रण करता हो, व्यवसाय में नियंत्रण करता हो, सुरक्षा में नियंत्रण करता हो, इस प्रकार का नियंत्रण सरकार की ओर से काम करने वाली स्वतंत्र संस्थाएं करती है, ठीक है। अब देखिए सरकार हर जगह कार्य नहीं कर सकती है कि व्यापार में भी सरकार कार्य देखने के लिए जाएगी, व्यवसाय में भी सरकार देखेगी, सुरक्षा में भी सरकार देखेगी, नहीं, सरकार की अलग अलग संस्थाएं हैं, सरकार की एक अलग अलग टीम है, ठीक है। कौन कौन सा टीम है, भारत में जीवन बीमा निगम, ये भी लोगों के लिए ही तो नियम कानून बनाती है ना, नीति बनाती है, लेकिन सरकार नहीं बल्कि सरकार की एक संस्था है भारत में जीवन बीमा निगम। भारतीय रिजर्व बैंक, क्या सरकार आ रही है, नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक भी अपना कुछ ना कुछ नीति बनाती है लोगों के लिए। हिंदुस्तान इस्पात, राज्य विद्युत परिषद, राज्य यातायात निगम, जो कोई भी चीज़ आता है जाता है इसका भी एक निगम है। राज्य वित्तीय निगम, जो बंटवारा होता है कोई भी चीज़ का, सामान का, यानी जो हम लोग लोगों में बांटते हैं, ये सब का अलग अलग संस्था है और ये अलग अलग संस्था ही लोगों के लिए नीतियाँ बनाती है और नियंत्रण करती है, ठीक है। और यह संस्थाएं समय समय पर अपने क्षेत्र से संबंधित नीतियों की घोषणा करती है। मतलब ये जो संस्थाएं हैं ना, जैसे भारत में जीवन बीमा निगम हो गया, भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, ये अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, नीतियों की घोषणा करती है लोगों के लिए, और समय समय पर ये क्या करती है, नीतियों की घोषणा करती है, बदलती है। मतलब सरकार इनको हाथों में दे दिया गया, ठीक है। हर चीज़ सरकार ही नहीं करेगी, सरकार की संस्थाएं करेगी, ठीक है। नियंत्रण करने का कार्य करती है सरकार, अकेले नियंत्रण कर पाएगी कि नहीं, तो सरकार की अलग अलग नीतियाँ हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं जो क्या करती है, नियंत्रण का कार्य करती है। तो दूसरा हो गया आपका नियंत्रक नीतियाँ। तीसरा हो गया वितरक नीतियाँ। वितरक नीतियाँ क्या है, तो यह नीतियाँ समाज के खास वर्गों से संबंधित होती है। मतलब इसके पहला वाला हम लोग क्या पढ़े थे कि पूरे समाज के लिए, लेकिन यहाँ पे वितरक नीतियाँ में क्या होगा, जो समाज के पिछड़े वर्ग है ना उसको सिर्फ ये लाभ मिलेगा ताकि वो समाज में जो बढ़े हुए लोग हैं उसके सामना उसके बराबर में आ सके, है ना। इन नीतियों का मूल सरकार उन वर्गों के समूह से होते हैं जो विकास की प्रक्रिया में किसी कारण से पीछे छूट गए थे, ताकि उन लोगों को मिले और वो आगे बढ़ सके। इन नीतियों का उद्देश्य पिछड़े तबकों को मुख्य धारा में शामिल करना होती है कि मूल
ये जो लोग हैं वो पिछड़े पड़ गए हैं ना, उसको मुख्य धारा तक, मतलब जहाँ तक समाज विकास के वहाँ तक ये लोगों को पहुँचाया जा सके, ठीक है। और इनकी लक्ष्य प्राप्ति होने तक यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब तक ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं पिछड़े वर्ग के लोग, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। और यह लोकतंत्र का असली ताकत वितरक नीतियाँ ही होती है। और लोकतंत्र का जो असली ताकत है वह वितरक नीतियाँ ही होती है, क्योंकि इसमें गरीब से गरीब, छोटे से छोटे वर्गों पर भी ध्यान दिया जाता है ताकि वो अगले लोगों तक पहुँच सके। नेक्स्ट है पुनः वितरक नीतियाँ। तो इस नीतियाँ के अंतर्गत जनता द्वारा दिए जाने वाले जो कर होते हैं, जो टैक्स होते हैं, उसका सरकार राज्यों के पुनर्निर्माण में प्रयोग कर समाज की रचना की जाती है। मतलब जो लोग टैक्स देते हैं ना, कर देते हैं ना, उसको सरकार लेती है और वो क्या करती है, पुनर्निर्माण में कोई और भी सरकार क्या करती है, कार्यों को आगे बढ़ाती है। सरकार अपने घर से तो पैसा नहीं लाती है, जो जितना भी सारा कोई कार्य होती है, जैसे सड़क टूट गया फिर से उसको निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना, तो ये सब सरकार तो हमारे टैक्स से कार्य करती है ना। जैसा कि सड़क निर्माण, बांध निर्माण, पुल बनवाना, ये सब हमारा आता है पुनः वितरक नीतियाँ में, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं लोक नीतियाँ की विशेषताएं, कि जो लोक नीति है, या तो फिर इसको आप सार्वजनिक नीति भी बोल सकते हो, ठीक है। लोक नीति या तो फिर आप इसको सार्वजनिक नीति भी बोल सकते हो। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, यानी कि जो लोक नीतियाँ हैं कि निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सा है? पहला है लक्ष्योन्मुखी। अब इसका मतलब क्या है? तो लक्ष्योन्मुखी का मतलब है दोस्तों कि लोक नीतियाँ के अंतर्गत सरकार के जो नीति बनाती है ना, उसका लक्ष्य होता है, ठीक है। सरकार की एक लक्ष्य होती है, हर एक नीति के पीछे सरकार की लक्ष्य होती है। जैसे गरीबी हटाओ, तो जब तक गरीबी नहीं हटेगी तब तक सरकार उस पर क्या करेगी, कार्य करेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार जब तक बेटियों को नहीं बचाएगी और पढ़ाएगी तब तक उसी पर कार्य करेगी। तो हर एक नीति के पीछे उनका एक क्या होता है, लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। तो आप लोग अगर लक्ष्योन्मुखी अगर भूल जाते हैं तो आप सीधा सीधी लिखेंगे इसका पहला विशेषता कि सरकार के हर एक नीतियों के पीछे एक लक्ष्य होता है और उसी लक्ष्य के को लेकर के सरकार क्या करती है, कार्य करती है। दूसरा, यह एक निर्णय नहीं है बल्कि कार्यवाही का तरीका है। मतलब सिर्फ निर्णय ले लेना ही नीतियाँ नहीं है, बल्कि उस नीति को आगे कार्य रूप देना, कार्य करना। ये नहीं कि हम गरीबी हटाओ एक नारा लगा दिए उसके बाद ये अपने आप हो गया, नहीं, निर्णय लेने से नहीं बल्कि उसको कार्यवाही का तरीका भी देना, नहीं कि कार्य भी करना है। ये दूसरी विशेषता हो गया, ठीक है, कि इसमें सिर्फ निर्णय नहीं लिया जाता बल्कि कार्य भी किया जाता है। तीसरा, यह गतिशील है, यह कभी रुकने वाले नीति नहीं है। जैसे मान लो हम गरीबी हटाओ का एक नीतियाँ बना दी हैं, ठीक है। अब वो गरीबी हटाओ की नीतियाँ में अगर हम कुछ चेंजिंग करना चाहें ताकि गरीब जल्दी से हट जाए, गरीबी जल्दी से हट जाए, कुछ नया तकनीकी का उपाय करें, तो वही है गतिशील। गतिशील मतलब जो कभी रुकता नहीं, चलते रहता है, निरंतर चलते रह रहा है, ठीक है। तो वैसा नीति है ये, यह गतिशील नीतियाँ हैं, ठीक है। चौथा, नैतिक प्रक्रिया का यह एक हिस्सा है। जो ये नैतिक सरकार के द्वारा बनाती है ना, जो सरकार जितने भी सारे नीतियाँ बनाती है ना, वह एक नैतिक है। नैतिक मतलब होता है जो समाज की देखभाल करती हो, जो समाज में लोगों को देखभाल करती है। तो सरकार भी किसके लिए नीतियाँ बनाती है? लोगों के कल्याण के लिए। तो वही जो सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती है ना, वह एक नैतिक प्रक्रिया। नैतिक मतलब समाज के गरीबों लोगों को देखने वाला प्रक्रिया। पाँचवा है एक जटिल प्रक्रिया भी है। इसमें बहुत प्रकार के अलग अलग तरह का नीतियाँ बनाई जाती है, तो यह एक जटिल भी प्रक्रिया है। नेक्स्ट, विभिन्न घटक शामिल है। इसमें इस नीतियाँ में अलग अलग प्रकार के घटक शामिल हैं। मतलब जैसे देख आप इसके पहले देखे होंगे, अलग अलग संस्थाएं काम करती है इसमें। भारतीय रिजर्व बैंक, जीवन बीमा निगम, अलग अलग संस्थाएं कार्य करती है, अलग अलग लोग इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें विभिन्न घटक शामिल होते हैं, मतलब अलग अलग घटक शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दिशा निर्देशों पर आधारित। देखिए सरकार के द्वारा जितने सारे नीतियाँ बनाई जाती है ना, वह हर एक दिशा पर निर्धारित होती है, ठीक है। उसका हर एक दिशा होती है और उसी दिशा के अकॉर्डिंग वो आगे कार्य भी करते रहती है, ठीक है। बिना दिशा निर्देशन का ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। हर एक नीति के पीछे दिशा निर्देश होता है और उसी पर यह आधारित होती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक नीति का महत्व। तो देखिए लोक नीति बोले या सार्वजनिक नीति बोले, इसका महत्व इस बात में है कि यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है। मतलब सीधा सीधी बात है कि सार्वजनिक नीति का निम्नलिखित महत्व है, ठीक है, यानी कि इसका महत्व बहुत ही व्यापक लेवल पर है और यह समाज में बदलाव लाती है। क्या क्या बदलाव लाती है? सार्वजनिक नीति से समाज में गरीबी, असमानता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का बचाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान होते हैं। दूसरा पॉइंट है सार्वजनिक नीति से जीवन की गुणवत्ता और उपलब्धता और में सुधार होता है। जीवन की गुणवत्ता में क्या होती है? सुधार होता है। तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक नीति से सामाजिक प्रगति और सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। सार्वजनिक नीति से क्या होती है? समाज प्रगति की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती है और सतत विकास, यानी कि हमेशा क्या होते रहता है? समाज का विकास होते रहता है।
चौथा है सार्वजनिक नीति से लोगों को एकजुटता मिलती है, यानी कि सार्वजनिक नीति के माध्यम से क्या होती है, लोग एक साथ जुड़ के रहते हैं, एक साथ मिल के रहते हैं और अनुशासित रहने में मदद करते हैं, और लोग एक दूसरे का क्या करते हैं, इज्जत करते हैं, मिल के रहते हैं, अनुशासित में रहते हैं। ठीक है। पांचवा है सार्वजनिक नीति से लोगों को जटिल सामाजिक मुद्दों को समझने और उनका समाधान करने में मदद मिलती है। अगर समाज में कोई जटिल मुद्दा आ जाता है ना, तो उसको समाधान करने में भी वो लोगों को क्या होती है, मदद मिलती है। छठा, सार्वजनिक नीति से लोगों को प्रभावी वकालत करने और निर्णय लेने में मदद मिलती है। देखिए इससे क्या होता है, लोगों को निर्णय लेने में भी क्या होता है, मदद मिलता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक नीति से लोगों को क्षेत्र के विशेषज्ञों से जुड़ने का मौका मिलता है, यानी कि जो सार्वजनिक नीति के माध्यम से क्या होती है ना, लोगों को, ठीक है, विशेषज्ञों से, यानी कि बड़े बड़े लोगों से, विद्वानों लोगों से, जिसके पास वो चीज़ का ज्ञान है, उससे मिलने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक नीति से लोगों के विश्लेषणात्मक कौशल, समस्या समाधान, महत्वपूर्ण सोच में सुधार होता है, यानी कि लोगों के कौशल में, उनके विचार में, समस्या का समाधान कैसे करना, ये सब सोच में क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक नीति को बनाने में आम जनता की भी बहुत भूमिका होती है, मतलब हम सब जनता को भी बनाने में बहुत सारे भूमिका होती है, क्योंकि सरकार गरीबी हटाओ का नारा लगा दिया, लेकिन उसको बढ़ाने, मतलब सरकार जितने भी सारे नीतियाँ बनाती है ना, वो डिपेंड पड़ता है जनता पे, कि जनता उस चीज़ को कितना जिम्मेदारी ले रहा है। ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग वो नीतियाँ सफल बन पाती है, नहीं तो नहीं बन पाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।